नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। सुख, दुख और आनंद, आज इस पर चर्चा करेंगे। भगवान ओशो ने कहा है कि हम जिस चीज़ को जान लेते हैं हम उससे मुक्त हो जाते हैं। क्या हम दुख को जानते हैं? दुख क्यों मिलता है? इसका कारण जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो इन कारणों को हमें जानना होगा। किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं और वह चीज़, वह वस्तु हमें नहीं मिलती है तो हमें दुख होता है। और हमने अपेक्षा की थी कि ये वस्तु से हमें सुख मिलेगा, लेकिन जब वो वस्तु हमें नहीं मिलती है तो दुख होता है। और जब वो वस्तु हमें मिल जाती है तब हमें सुख का कोई आभास नहीं मिलता। मिल गई तो भी दुख, न मिला तो भी दुख। थोड़ी क्षण के लिए हम सोचते हैं कि हाँ, हमें वस्तु मिल गई है। कोई भी चीज़ हमें जब मिल जाती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन यथार्थ में हाथ में आते ही वह चीज़ निरर्थक साबित होती है। अब हम देखते हैं कि बुद्ध पुरुष आनंदित हैं और हम अपने आप को देखते हैं कि हम तो दुखी हैं। तो बुद्ध पुरुषों का जो आनंद है वह उन्होंने दुख को जानकर ही पाया है। दुख को भोगा है, सुख को भी भोगा है। अंत में उन्होंने जो है न सुख में सुख पाया, न दुख में दुख पाया और आनंद को प्राप्त हुए। लेकिन हमारी परेशानी यही है कि हम दुख में ही जीना शुरू करते हैं और दुख को ही जी लेते हैं, तो हमें सुख का एहसास, आनंद का एहसास नहीं होता है। इसलिए भगवान ओशो ने कहा है कि इनको जानने के लिए सबसे पहले स्वयं को जानो, स्व को जानो। स्वयं को जानना ही आत्मा उपलब्धि है। इसलिए बुद्ध पुरुष स्व को जान के आत्मा को उपलब्ध होते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तो उनके हाथ में एक सीक्रेट लग जाता है कि जिस भी वस्तु को जान लिया जाए तो उससे मुक्त हुआ जा सकता है। तो बुद्ध पुरुष जो है संसार को भी जान लेते हैं तो संसार से भी मुक्त हो जाते हैं। रहते इसी संसार में हैं लेकिन मुक्तावस्था में रहते हैं, स्वच्छंद रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। तो हमें इन महापुरुषों से, इन सद्गुरुओं से यही जानने को मिलता है, यही हमें सीक्रेट मिलता है कि हम भी जो है इन बातों पर अमल करें और अपने जीवन को सफल करें, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है। कभी भी हम काल के गाल में जा सकते हैं, ये तो निश्चित है। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। जब जन्म हो गया तो मृत्यु भी निश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता। जो भी महापुरुष शरीर में आए उनको ये शरीर यहीं पर छोड़ देना पड़ता है। ये थोड़े समय के लिए हमें इस धरती पर भेजा हुआ है कि स्व को जानो, संसार को जानो और इससे मुक्त हो जाओ। तो इनका जो ये सीक्रेट है, जो ये अपने जीवन में इन्होंने अनुभव किया, वो हमें अपनी सुगंध, अपनी श्वास, अपने वचनों द्वारा हमें जो है प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने जीवन को इसी प्रकार सफल करें और मुक्त रहें। संसार में रहते हुए जल में जैसे कमल रहता है ऐसे ही रहें, संसार हमें छूए नहीं। संसार में तो हमें रहना ही है, इसी से हमें हर चीज़ प्राप्त करनी है। लेकिन इन चीज़ों को प्राप्त करने के बाद हमें जो है मृत्यु में भी जाना है, तो कुछ न कुछ पूंजी हमारे पास होनी चाहिए जो मृत्यु के बाद भी हमारे काम आए। यहाँ की तो जो भी हम प्राप्त करते हैं यही छूट जाता है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि तुम मरने के बाद अपने साथ क्या ले जाओगे। वो यही पूंजी है कि शुद्ध बुद्ध, शुद्ध चेतना,
जो मन वचन कर्म जो हैं वो तो करीब यहीं छूट जाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रेम है, ध्यान है, करुणा है, ये हमारे साथ चलती हैं। मित्रों, आज की सभा यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।